पहला प्रश्न, हमारे भीतर कितनी गहराई है? देखो, जीवन एक रहस्य है और रहस्य कभी बाहर नहीं मिलता। तुम चाहे कितनी ही दौड़ लगा लो, कितनी भी खोज करो, जो सबसे बड़ा खजाना है वह भीतर ही छुपा है। पर तुम भूल गए, हमने सब भूल लिया है। हमारी संस्कृति, हमारी परवरिश, समाज, स्कूल, किताबें, सब ने हमें यह सिखाया कि कुछ करो, कुछ हासिल करो, पद लो, पैसा लो, शक्ति लो, सम्मान लो, और इसी दौड़ में हम अंधे हो गए हैं। तुम्हारे जीवन में जितना दौड़ते हो उतना ही भीतर की गहराई छूटती जाती है। बाहर की यात्रा जितनी लंबी, तेज और थकाऊ होती है, भीतर की यात्रा उतनी ही अधूरी रह जाती है। तुम मंदिरों में जाते हो, मस्जिद में जाते हो, चर्च में जाते हो, लेकिन यह सब केवल प्रतीक है। असली मंदिर, असली चर्च, असली मस्जिद यह तुम्हारे भीतर है। पर तुम्हें भीतर जाने का साहस खो गया है, डर गया हो। क्यों? क्योंकि भीतर तुम्हें तुम्हारा अहंकार, तुम्हारे भय, तुम्हारी असफलताएं मिलेंगी। और मनुष्य हमेशा सुख की तलाश करता है, दुख से भागता है। हम बाहर दौड़ते हैं, नए शहर, नए देश, नए रिश्ते, नए अनुभव। हर दिन कुछ नया, हर दिन कुछ पाने की कोशिश। पर इन सारी यात्राओं का परिणाम क्या है? खालीपन, गहरी खालीपन। तुम्हारे भीतर आवाज आती है पर तुम सुन नहीं सकते। वह आवाज कहती है तुम खो गए हो, तुमने स्वयं को भूल लिया है। भीतर की यात्रा अकेली होती है। बाहर तुम लाखों के बीच हो, भीड़ में हो, तुम्हारे पास सोशल मीडिया है, मित्र है, बातचीत है, शोर है, लेकिन भीतर भीतर केवल तुम और तुम्हारा सच्चा अनुभव है। और जब तुम भीतर उतरते हो, तुम पाते हो कि शांति, आनंद, प्रेम, करुणा ये सब बाहर नहीं, भीतर ही है। मनुष्य को डर है। डर यह है कि अगर वह भीतर जाएगा तो वह अकेला होगा। परंतु वही अकेलापन तुम्हें खुद से मिलवाता है। वही अकेलापन तुम्हें असली स्वतंत्रता देता है। तुमने कभी ध्यान किया है? ध्यान केवल बैठने का नाम नहीं है। ध्यान वह अनुभव है जब तुम सब कुछ रोक देते हो, शब्द, विचार, दौड़, और केवल हो जाते हो। जब तुम भीतर की यात्रा शुरू करते हो तो तुम्हें अपने डर, अपने गुस्से, अपने अहंकार, अपने मोह से सामना करना पड़ता है। यह आसान नहीं है और यही कारण है कि हम हमेशा बाहर की ओर भागते हैं। नया अनुभव, नया रिश्ता, नया शहर, यह सब हमें भीतर जाने से बचाता है। पर याद रखो, बाहर का अनुभव केवल अस्थाई सुख देता है। असली सुख केवल भीतर है। भीतर की यात्रा धीरे धीरे होती है। कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है। तुम जितना जल्दी और जल्दी भागोगे उतना ही तुम्हारा मन उलझा रहेगा। पर अगर तुम एक पल रुकते हो, सांस लेते हो और बस महसूस करते हो, तुम्हें पता चलता है कि तुम हर पल जीवन में हो। और वही मौन, वही अनुभव, वही जागृति है। हमने जीवन को एक दौड़ बना दिया है। कुछ हासिल करो, कुछ बनो, कुछ साबित करो। पर क्या तुमने कभी सोचा है कि खुद को पाने से बड़ा क्या है? पद, पैसा, सम्मान, ये सब क्षणिक है। तुम इसे पाने के बाद भी खालीपन महसूस करोगे। पर जब तुम भीतर जाते हो, अपने अस्तित्व को देखते हो, अपने भीतर शांति और आनंद का अनुभव करते हो, तब तुम्हें पता चलता है कि कभी बाहर की दौड़ में उलझना ही असली बाधा थी। भीतर की यात्रा में तुम पाते हो कि प्रेम किसी और से मिलने की चीज नहीं है। प्रेम, करुणा, आनंद, यह सब तुम्हारे भीतर पहले से मौजूद है। जब अहंकार मरता है, भय मिटता है, तुम्हारे भीतर का प्रेम स्वतः प्रकट होता है। और यह प्रेम केवल अनुभव करने का है, किसी को देने या पाने का नहीं। ध्यान का अर्थ यही है, हर पल सचेत रहना, हर पल महसूस करना, बाहर की दुनिया के शोर में नहीं, भीतर के संगीत में। जब तुम भीतर की यात्रा करते हो तब तुम्हें पता चलता है कि सब कुछ बाहर की दुनिया में केवल प्रतीक है और असली जीवन, असली आनंद, असली शांति यह केवल भीतर है। तो तुम सुनो, ध्यान दो, कुछ भी पाने के लिए बाहर मत भागो। नया अनुभव, नया रिश्ता, नया शहर, सब तुम्हें केवल भ्रम में फंसाएगा। धीरे धीरे रुककर बस भीतर ध्यान दो। अपनी सांसों को महसूस करो, अपने हृदय की धड़कनों को सुनो और देखो, तुम पूरे हो, तुम पूर्ण हो, तुम वही हो जिसे तुम हमेशा ढूंढते रहे। याद रखो, बाहरी दुनिया कभी खाली नहीं है।
लेकिन भीतर की दुनिया वह है जो तुम्हें कभी नहीं छोड़ती। और जब तुम भीतर यात्रा कर लेते हो तब तुम्हें समझ आता है जीवन किसी दौड़ या खोज का नाम नहीं है। जीवन केवल अनुभव करने का नाम है। भीतर की यात्रा कठिन है, परंतु वही यात्रा तुम्हें जीवन का सार देती है। वही यात्रा तुम्हें अपने अस्तित्व का एहसास कराती है, और वही यात्रा तुम्हें बताती है तुम हमेशा से पूर्ण थे, तुम हमेशा से मुक्त थे। तो अब रुको, बाहर की दौड़ से थको, शोर से थको, और भीतर जाओ। वहां तुम्हारा इंतजार है, वहां तुम्हारा घर है, वहां तुम्हारा प्रेम है, वहां तुम्हारा आनंद है, वहां तुम्हारी शांति है। और जब तुम भीतर से अनुभव करोगे तब तुम देखोगे कि सब कुछ इतना सरल है। बाहर की दौड़, बाहर की यात्रा, बाहर की चिंताएं, ये सब केवल भ्रम थे, और तुमने वह भ्रम छोड़ दिया। तुमने स्वयं को पाया। जीवन में सबसे बड़ा साहस यही है, भीतर जाना और भीतर जाकर स्वयं को अनुभव करना। और वही अनुभव तुम्हें सिखाता है कि जीवन कभी बाहर की दौड़ का नाम नहीं था, यह हमेशा भीतर की यात्रा का नाम था। मनुष्य भीतर की यात्रा शुरू करता है तो पहली चीज जो सामने आती है वह है अशांति। मन को पहली बार एहसास होता है कि वह कितना भरा हुआ है, विचारों से, इच्छाओं से, पछतावों से, कल्पनाओं से। और यही बहुत से लोग रुक जाते हैं। वे कहते हैं ध्यान कठिन है। नहीं, ध्यान कठिन नहीं है, मन को छोड़ना कठिन है। मन हमेशा व्यस्त रहना चाहता है क्योंकि व्यस्तता ही उसका अस्तित्व है। जब तुम भीतर बैठते हो मौन में तो मन को लगता है कि उसका अंत आने वाला है, और इसीलिए वह तुम्हें भागने के लिए उकसाता है। मोबाइल उठाओ, कुछ सोचो, किसी से बात करो, कुछ करो। पर यदि तुम थोड़ी देर टिक गए, केवल थोड़ी देर, तो धीरे धीरे मन शांत होने लगता है। और तब पहली बार तुम खाली अनुभव करते हो, एक ऐसी शांति जो शब्दों में नहीं बन सकती। यही भीतर की यात्रा की शुरुआत है। फिर धीरे धीरे तुम अपने भीतर के आकाश को देखने लगते हो, वह आकाश जिसमें न कोई सीमा है, न कोई डर। और तब तुम्हें महसूस होता है कि अब तक जो कुछ भी तुम मैं समझते थे वह केवल एक कल्पना थी। नाम, पहचान, उपलब्धियां, असफलताएं, सब उधार के। जो असली मैं है वह तो सदैव मौन में था। वह कभी जन्मा नहीं, कभी मरा नहीं। ये अनुभव बहुत अद्भुत है। कभी कभी यह भयभीत भी करता है क्योंकि यह सब कुछ तोड़ देता है जिसे तुम सच मानते थे। परंतु जब तुम इस मौन को स्वीकार करते हो तब तुम पाते हो कि यही तुम्हारा असली घर है। तब बाहर की यात्राएं भी बदल जाती है। अब तुम बाहर जाते हो पर भीतर से। अब तुम संबंध बनाते हो पर अपेक्षा के बिना। अब तुम काम करते हो पर परिणाम के लोभ के बिना। अब तुम प्रेम करते हो पर स्वामित्व के बिना। यही है भीतर की यात्रा का फल, मुक्ति। याद रखो, बाहर की यात्रा हमेशा कुछ पाने की होती है, भीतर की यात्रा सब छोड़ देने की। बाहर की यात्रा थकाती है, भीतर की यात्रा ताजगी देती है। बाहर की यात्रा भीड़ में खो जाती है, भीतर की यात्रा तुम्हें तुम्हारा केंद्र देती है। जब यह समझ आ जाती है तब तुम हंसते हो। तुम देखते हो कि जीवन कितना सरल था और हम ही उसे कितना जटिल बना बैठे थे। हमने रास्ते खोजे, मानचित्र बनाए, ग्रंथ लिखे, धर्म खड़े किए, पर जो बात सबसे सरल थी वही भूल गए कि सब कुछ यही है, अभी है, भीतर है। आज के लिए इतना ही।